आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज की क्लींजिंग हो गई है। आज बार बार यूनिवर्स आप लोग को एक मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम ये कैसे करेंगे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कैसे जाएंगे, हमें बहुत डर लगता है। कुछ लोग सहमे हुए हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारी ऐसी मिलीजुली एनर्जी आ रही है। तो बार बार आज ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको किसी एक पाथ पर ले जाना चाहते हैं, किसी एक दिशा पर ले जाना चाहते हैं, कोई एक कर्म के लिए ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैंने आपको क्यों प्रोटेक्शन में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्यों प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसकी एनर्जी आती है, और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलता है या नहीं कि आपको प्रोटेक्शन में रखा गया है। क्योंकि ईश्वर तो कह रहे हैं यस आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। वाह, एक नई शुरुआत, जोश के साथ शुरुआत, जो यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा, एक न्यू बिगिनिंग के साथ एक नई रफ्तार पकड़ने वाले हैं। क्योंकि अब आपने डिसाइड किया। बहुत दिनों से इनडिसीजन का कार्ड आ रहा था और इसीलिए अब ईश्वर बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यस, हैंगमैन सोच रहे हैं बहुत लोग। देखिए मैं अभी बोल रही हूँ कि कुछ लोगों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है अभी भी हैंगमैन है। मिली जुली एनर्जी आएगी क्योंकि यहाँ जनरल रीडिंग है ना। मैं किसी भी कार्ड को अवॉइड नहीं करूँगी क्योंकि ये कार्ड ईश्वर के द्वारा ही दिया जाने वाला है। तो पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड। वाह, वॉन्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं। ओके, वाह। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। तो यहाँ मुझे बहुत सारी मिली जुली एनर्जी आ रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है और आपकी एक साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपका एक कार्मिक पीरियड फिनिश होते हुए दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट रोज की एनर्जी में ही आ जाता है कि आपका एक पीरियड फिनिश हो रहा है और एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। यहाँ पर आपको एक न्यू बिगिनिंग, न्यू दिशा, न्यू एरिया में ले जाने के लिए यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आपकी एक साइकिल फिनिश हो रही है, लेकिन आपका ध्यान अभी भी उन पास्ट मेमोरीज में अटका हुआ है। तो यह यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि जब हमारी कोई भी एक साइकिल फिनिश हो जाती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी यादें होती हैं, चाहे वो वस्तु के रूप में यादें हों, चाहे वो आपका कोई ऐसा क्लिक मोमेंट हो या फिर ऐसे कुछ ऐसी जो इवेंट हुए हों, उन सब चीज़ों को आपको पूरी लाइफ में से अपने लिए धूमिल करके निकाल देना चाहिए। चाहे उससे रिलेटेड कोई आपके पास सामान है, एनवलप है, या फिर आपसे रिलेटेड कोई पिक्चर है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे कि आपको वो चीज़ें बार बार रिकॉल होती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में से निकाल देना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को थोड़ा अपनी लाइफ में से निकाल के बाहर कर दीजिए। तभी आप अपनी एक उस आंतरिक जो आत्मिक ज्ञान के लिए आपके पास जो विशेष है उससे आपकी मुलाकात होगी। क्योंकि अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आप भागा दौड़ी से अब आपने अपने आप को रेस्ट देना चालू कर दिया। अब आप सोच रहे हैं, और ऐसा नॉर्मल नहीं है। ये हैंगमैन है। ये हैंगमैन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड रखता है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड रखता है, हार्डवर्क से कनेक्टेड रखता है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाने के लिए अपने आप को कनेक्टेड रखता है। इसलिए शायद ईश्वर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं।
क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ उतारा जा रहा है, ये मेरे को फीलिंग आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ आपकी लाइफ में, यदि मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपको आप डिलीट तो कर देते हो या आप अपने लाइफ में से रिमूव कर देते हो या अपनी यादों में से रिमूव तो कर देते हो, लेकिन किसी एक परिस्थिति में आप वापस रिकॉल कर लेते हैं। अब लेकिन आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, इसका मतलब है आपने अपनी एनर्जी बहुत चेंज कर ली है। अब आपने पूरे येलो वस्त्र धारण किए, तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल के साथ साथ आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। डिटरमाइंड हो गए हैं आप, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है अब आपके दिमाग में, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में उन इमोशंस को हटा दिया है जिसके कारण आप बार बार अपने लाइफ के उस पास्ट घटनाओं को देखते थे जहां पर आप एक टाइम पर बहुत परेशान हुआ करते थे, लोगों के तानों के द्वारा, लोगों के कर्मों के द्वारा, लोगों की सोच के द्वारा आपको जो तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी थी। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब उससे आप बाहर निकल के आ गए हैं। अब मैं दूसरी तरफ देखूं, यदि जेंट्स की तरफ देखूं कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, कभी अपना ध्यान तक नहीं रखा, आपने बस काम काम और काम किए हैं, आपने सिर्फ मेहनत से उस चीज़ों को निकालना चाहा, करना चाहा कि बस काम ही है जिसके द्वारा आप अपने लाइफ में कुछ हासिल कर सकेंगे। तो स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किए, और ऐसा नहीं स्ट्रगल किए, इंथियाज के साथ किए, एक उत्साह के साथ उसको किया। ऐसा नहीं कि आप दुखी होकर करते थे, बिल्कुल उत्साह के साथ अपने काम को बिल्कुल रफ्तार के साथ करने के लिए रेडी हो जाते थे। यहाँ मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आने वाले दिनों में आप अपने आप को एक अलग ही ऊर्जा में देखने वाले हैं। कैसी ऊर्जा? जहाँ पर आपको पैसे से रिलेटेड बिल्कुल हर चीज़ में आपको सुख समृद्धि रहेगी, आप एक डिसीजन मेकर रहोगे। आने वाले दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, विल पावर आपका हाई रहेगा, आपके सोचने समझने की शक्ति में कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपका विज़न बहुत क्लियर रहने वाला है। और इन सब चीज़ों में आपका उत्साह बहुत ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा, और यही सारी चीज़ें आपको नेम, फेम, एप्रिसिएशन, सक्सेस, ये सब आपको आने वाले दिनों में दिलाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बताता है कि ये जो आप करना स्टार्ट कर रहे हो वो आपको एक अलग ही जगह पर लेके जाएगा। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अब डिटैच भी हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जर्नी में आप जो सीख रहे हैं वो आने वाले दिनों में किसी को सिखाओगे। क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, वाओ, सोलमेट्स। तो जो लोग, ये मैं बोल रही हूँ आप स्टार सीड हो और ये कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत जल्दी जो लोग अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या उसको ढूंढ रहे हैं, सोलमेट्स को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत जल्दी आपके लाइफ पार्टनर से मिलवा दिया जाएगा, बहुत जल्दी ट्रू लवर से मिलवा दिया जाएगा, और आप दोनों मिलके बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ये मुझे मैसेज आ रहा है। यहाँ मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप एक स्टार सीड हो, इसीलिए मैंने बोला ना आपको क्यों प्रोटेक्शन में रखा गया है। तो यस, कंफर्मेशन तो आ गया है कि आप स्टार सीड हो, और इसलिए आप सबके बीच में रहते हुए भी अटैच और डिटैच दोनों को समझते हो। मतलब प्लग भी हो, प्लग भी हो, मतलब आपको जब जुड़ना रहता है आप बिल्कुल सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सबके साथ मिलते हैं, और अपनी लाइफ में, अपने ग्रोथ में बिल्कुल आप सेटिस्फेक्शन मिल चुका है अब आपको। अब मैं देख रही हूँ कि आप अब इन चीज़ों में अपने आप को न फंसाते हुए, अपने आप को इन सब से डिटैच करते हुए, अपने इस सारी विशेष जो आपकी अब फुलफिल हो चुकी हैं, उसमें आपकी जो मेन विशेष थी अब उसकी तरफ अब आपने कदम आगे बढ़ा दिया। मतलब ये पीछे पूरा छोड़ दिया है आपने, और आप एक नई जर्नी की तरफ आगे अग्रसर हो चुके हैं, और वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं आपके सोलमेट्स। ये आपकी एनर्जी आ रही है, और इसी कारण आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक ईश्वर के बच्चे हैं, और आपने बहुत सारी यात्राएं की है, कई जन्मों की यात्राएं की है, कई विशेष आपकी जो अधूरी रह गई थी वो आपने पूरी की है। यहाँ पर मुझे आपकी बहुत लंबी जर्नी नज़र आ रही है। मे बी आप देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, जहाँ से भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपकी एक जर्नी का कार्ड है।
आपकी एक प्रोटेक्शन के लिए आपको क्यों चुना गया उसका ये कंफर्मेशन है। यस यू आर अ स्टार सीड, क्योंकि वो हमें कार्ड मिल चुका है। आपने अब क्यों, क्योंकि आपने ये प्रॉमिस करके आया है आपको ईश्वर से, मैं आपके सामने सरेंडर हूँ। आपने ये डिवाइन को बताया है, इसलिए वो आप किसी भी बुरी परिस्थिति में रुके हों, थमे हों, या आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा हो, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपने ऊपर जो अपनी इच्छाओं के ऊपर जो कंट्रोल किया है और आपने जो डिवाइन की तरफ अपना सरेंडर शो किया है, यही सरेंडर के कारण अब आपको पूरा प्रोटेक्शन में रखा जाता है। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है। देखिए, यहाँ मैक्सिमम वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं जो कि अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताते हैं। और यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ईश्वर आपको उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा चांस देते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने काम पर विश्वास करते हैं, जो अपने नॉलेज पर विश्वास करते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने आप में सेटिस्फाइड होता है, जो अपने आप में खुश रहता है, वो उतना ही दूसरों को खुशी देता है, उनको दूसरों को सेटिस्फाइड करता है। और ईश्वर आप पर बहुत गर्व भी करते हैं। ईश्वर अब कहना चाहते हैं कि आपने बहुत सारा लोनलीनेस में, क्योंकि हैंगमैन का भी कार्ड है, तो मेडिटेशन कर रहे हो, अकेलेपन में रह रहे हो, बहुत सारी अकेलेपन की जर्नी जी रहे हो, क्योंकि कई बार हमें डिटैच होके भी बहुत सारी चीज़ों को गेन करना पड़ता है। और यहाँ ईश्वर आपको प्रोटेक्शन में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब वो आपको कह रहे हैं कि अकेलेपन से बाहर निकलिए और उस नॉलेज को लीजिए, उन सब चीज़ों की जानकारी लीजिए जो कि अकेलेपन में रहते हुए नहीं ली जा सकती। लोगों के साथ मिलकर ही आप कुछ नॉलेज ले सकते हो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। अब आप सबके साथ है, ये ईश्वर आपको आप बता रहे हैं और इसीलिए वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कहीं आप गलत जगह ना चले जाएं, इसलिए आपको प्रोटेक्शन में रहा। डिसिप्लिन, यस, आपने अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन बना के रखी है। मतलब सुबह उठना, पूजा करना, अपने भक्ति मार्ग से बिल्कुल भी आप डगमगाते नहीं हैं। अपना जो भी डेली रूटीन होता है ईश्वरीय भक्ति का, ईश्वरीय कनेक्शन का, यहाँ देख रहे हो बहुत डिसिप्लिन वे में आप काम करते हैं। मतलब आपका ये डिसिप्लिन सिर्फ आपके वर्किंग में नहीं है, आपका बैलेंस में भी आपको मुझे शो हो रहा है, जो कि मुझे आपका चक्रा का कार्ड शो कर रहा है। कौन से? क्राउन चक्रा को शो कर रहा है मुझे। यस, यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं ईश्वर कि आप अपने सोल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बिल्कुल आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। यदि कोई गलती भी हो गई हो तो उसमें ज़्यादा गिल्टी शो नहीं करना है, बस आप फॉरगिव करते जाइए, उन चीज़ों को आप हटाते जाइए लाइफ में। परसिवरेंस, यहाँ पर यह बताया जा रहा है, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। मतलब आपने अपने लाइफ के लिए जो निश्चित किया हुआ है, जो आपने अपने लाइफ के लिए जो परसीव किया हुआ है, जो आपने निश्चित किया है कि आपके लाइफ में आपको क्या जाके करना है, आपने अपने दिमाग में वो सारी प्लानिंग बना के रखी हुई है। और ईश्वर आपके दृढ़ निश्चय को समझते हैं और इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इस जर्नी में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ ब्लेम आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कभी भी आप अपने लाइफ के बारे में या इस जर्नी के बारे में या स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कस करते होंगे तो वो लोग आपको शायद ब्लेम करते होंगे जो इस बात के बारे में नहीं जानते हैं। मे बी वो आपको आपकी मतलब इस जर्नी के बारे में आपको कुछ गलत राय देते होंगे या ब्लेम करते होंगे या आप कुछ गलत कर रहे हो ये कुछ बताते होंगे। तो यहाँ पर ईश्वर का कहना है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके रास्ते में हमेशा प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि यदि इस दुनिया में आपको ब्लेम किया जाएगा, आपको गिल्टी फील होगी या फिर आपको कहीं भी अकेला रखा जाएगा, तो आपको ऐसे लोगों को भेज देंगे जो डिवाइन से या ईश्वर से ऑलरेडी कनेक्टेड है, ताकि आप वो सब चीज़ें सहन कर सके या वहाँ से बाहर निकल सके। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए कौन से कार्ड लेकर आए हैं। देखिए, मैंने ये नहीं चुने हैं। एंजाइटी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे आया है ओके हार्ट ब्रोकन। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हैं, वैसे ये सबके साथ होता नहीं है, कुछ लोगों के ही साथ होता है। तो यहाँ पर ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। यदि आप दूसरों के
ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब दूसरे यदि आपकी तारीफ़ करेंगे तो ही आपको खुशी मिलेगी, यदि आपको कोई कुछ ला के देगा तभी आपको खुशी मिलेगी, या आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो ही खुशी मिलेगी। यदि आपकी ऐसी कोई चीज़ें हैं तो यहाँ डिवाइन ये कहना चाहती है कि इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकल के आना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एंजाइटी का कारण बनेगी। और कई हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर हार्ट ब्रेक भी हुआ है, लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि आपको यदि लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है तो यहाँ पर बिल्कुल यस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है और यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बहुत जल्दी आपको एक ऐसा सोलमेट मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि सन का कार्ड हर चीज़ का फुलफिलमेंट बताता है। जॉब से रिलेटेड हो तो यस है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो यस है, मतलब हर चीज़ आपकी ये जिस तरह से ये पूरा भरा हुआ है और साथ में पूरे पानी से और फ्लावर से भरा हुआ है, तो उसी प्रकार यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी सारी विशेष अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। जिसको प्रोटेक्शन चाहिए उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है उन्हें सोलमेट मिलेगा, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं उनका स्ट्रगल अब फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, सेटिस्फेक्शन की तरफ जाइए, लोगों के कारण खुश होने की जगह अपने आप से खुश होइए। यही आपके लिए सबसे बड़ी मैसेज के रूप में ये आपके लिए आ रहा है। तो चलिए मैं कृष्णा जी से पूछती हूँ और देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से कार्ड चुनते हैं। कृष्णा जी प्लीज़ आप उनको क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आप स्टार सीड हो ना, अपने आप से प्यार करना, एक जर्नी पर हो और इस जर्नी में आपको एंजाइटी की जगह उन चीज़ों को ढूंढना है जो आपका सोल पर्पस है, जहाँ पर आपको ले जाना चाहते हैं कृष्णा जी, है ना। ओके, कृष्णा ने सबसे पहले ये कार्ड दिया है न्यू बिगिनिंग। जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनको सब चीज़ों को लेट गो कर दो, ठीक है। अपनी लाइफ की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन सबको लेट गो कर दो। हेल्प इज़ ऑन द वे। आपके लाइफ में बहुत सारी हेल्प आ रही है, मतलब ऐसी चीज़ों से हेल्प आ रही है जो आपके क्वेश्चंस है, उन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। लॉट ऑफ कार्ड्स ना, यहाँ पर हेल्प इज़ ऑन द वे है, तो यस आपको प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। तो जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी डिवाइन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आपके पास आएंगे और आपको मदद करेंगे। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि पुराने समय में आपका नाम खराब किया गया है या आपको कोई ब्लेम किया गया है या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, तो उन सब चीज़ों को छोड़कर आपको वर्तमान में जीना है। बहुत सारी चीज़ें फिनिश हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हों, कुछ लोगों के परिवार से आपका डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग, या हो सकता है कि आपका पुरानी जितनी भी चीज़ें थी वो आपकी लाइफ में से निकल रही हों। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब न्यू बिगिनिंग होती है और पुरानी चीज़ें यदि हमारे पास रहती है ना, तो वो हमें रिकॉल कराती हैं पुरानी चीज़ों का। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उसको निकाल के बाहर कर दो और एक सब कुछ नया सेटअप करो, क्योंकि डेथ के बाद हमारा शरीर वो नहीं रहता। पूरा नया शरीर, नया नाम, नया काम, बस हमारे कर्मा हमारे पास रहते। इसलिए यहाँ पर दिया है लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि जो सिलेक्ट करोगे वही जाके आपके कर्म बनते हैं, क्योंकि चूज जो करते हैं वही हमारे कर्मा बन जाते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने जितने भी मेंटोर हैं, जितने भी टीचर हैं, उन सबको आपको रिस्पेक्ट शो करना है, क्योंकि डिवाइन ने उन्हें आपके लिए भेजा हुआ है। तो अपने जितने भी मेंटर्स हैं सबके लिए थैंक यू कहिए, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड देंगे आपकी लाइफ में उतना ही प्योरिटी आएगी। और यदि आपकी लाइफ में कुछ भी आपकी सोच में यदि कोई ईगो से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों को बाहर निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। इनर ब्यूटी शाइन, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर यदि आप काम करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, पर कई बार हम लोग उस ईश्वर की सोच को हम समझ नहीं पाते हैं, उस डिवाइन की चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा यही कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने अंदर काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये भी कार्ड आया ना, डोर टू रोमांस। ये आपके अंदर जो आपने हार्ट को बंद करके रखा है उसको ओपन करने की ज़रूरत है।
मतलब अपने आप से प्यार करो, अपने अंदर की जितनी भी खूबियां हैं उसको ढूंढ के निकालो। अब यहाँ पर आ गया है फ्लो विद द रिदम। आपको एक रिदम में फ्लो करना रहना है। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, यदि आप स्टार्ट की उस स्पिरिचुअल जर्नी का, तो उसको कंटिन्यूशन में रखो, उसको कंटिन्यूस करते रहो। क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यूस करते हैं, जैसे कि मट्ठा को मथते हैं तो 2 मिनट में मक्खन बाहर आ नहीं आता, उसको कितने देर उसको मथना पड़ता है, तब जाके उसकी प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर वे में वो मक्खन हमको मिलता है। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अपने काम में लगन से, मेहनत से, फोकस से, डिटर्मिनेशन से जितना ज़्यादा आप अपने आप को उस काम में अपने आप को समर्पित करेंगे, उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये सारे आपके वर्क दिए हुए हैं। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आया हुआ है। ओ, प्रोटेक्शन। वाओ, देखो कृष्णा ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है। यस, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हैव फेथ एंड वेट, रीच जॉय फॉर यू एंड डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। मतलब सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा के द्वारा आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं। आपके अंदर जो लविंग है, जो केयरिंग है, आपके अंदर जो एक कहना चाहिए ग्रोथ करने की, जो आपके अंदर जो कनेक्शन की जो पावर है, उसके द्वारा ही कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। लेकिन यहाँ पर इस धरती पर आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसे आपकी लाइफ में ऐड हो गई हैं जिसके कारण कुछ ईगोज आ गए हैं, या फिर आप उस रिदम में पूरा प्रॉपर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो मैरिज लाइफ है या आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है और आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की इच्छा, इन दोनों के बीच में आप शायद टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी हेल्प आ रही है, न्यू बिगनिंग की जा रही है, आपके लिए बहुत सारे सिलेक्शन आपके द्वार पर लेकर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको उन सबको देखने की ज़रूरत है। जितना आप अपने दिल को ओपन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको उस अपॉर्चुनिटी फील होना चालू हो जाएगी, आपको कनेक्शन फील होना चालू हो जाएगा। मे बी आप एंजल नंबर देखते होंगे, 222 देखते होंगे, 555, 333, इस तरह के कुछ एंजल नंबर मुझे शो हो रहे हैं। 414, 515, ये मेरे को ऐसे आंखों के सामने कुछ नज़र आ रहे हैं। 1111 या 1212 या 1221, इस तरह के कुछ मुझे नंबर्स शो हो रहे हैं। 9 नंबर शो हो रहा है, 7 नंबर शो हो रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं, ईश्वर के मैसेज देना चाहती हैं। तो उन सारे मैसेज को आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कृष्णा का कंफर्मेशन आ चुका है। यस, आप सुप्रीम लॉर्ड के प्रोटेक्शन में हैं। इसलिए बिना डरे, बिना संकोच के, बिना टेंशन के आप आगे बढ़ना है, लेकिन अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हुए ही चलना है आपको। ब्यूटीफुल रीडिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।